अगर आप चाहते हैं कि आपको भी समाधि घटित हो, समाधि के अनुभव महसूस हो, तो उस गहरे ध्यान में उतरने के लिए जो सबसे आसान तरीका, जो टेक्निक है, वो प्रयोग मैं बता रहा हूँ। ये उसी पहली वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाली। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो में पूरी टेक्निक, पूरा प्रयोग कंप्लीट कर दूं। देखिए, अभी तक हमने बात की थी सांसों पर ध्यान लगाने की या गहरी सांस लेने की। प्राण वायु आपके जीवन का आधार है और आज हम बात करेंगे आपके शरीर की, आपके इस यंत्र की। इसे कुछ ऐसा किया जा सकता है कि यही आपका शरीर आपको गहरे ध्यान में उतरने के लिए सहायता देगा। देखिए, ये जो शरीर है इसे अन्नमय कोश कहा गया है। ये शरीर पंच कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, एनीवे इन सभी कोशों की बात हम किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं अन्नमय कोश की, जिसे समझना ध्यान के इस प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। तो ये शरीर अन्नमय कोश है। हड्डी, मांस, मज्जा का बना ये शरीर और इसके अंदर बहते हुए रसायन, ये अन्न से बने हैं। आप जो भी भोजन करते हैं, आपके शरीर का भीतरी सिस्टम तुरंत काम में लग जाता है। आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिका, इन सबका योगदान होता है और उसके बाद आपके द्वारा किया गया भोजन वो बन जाता है आपका शरीर। अब देखिए, आपका शरीर कितनी गजब की मशीन है। आप जो भी कुछ भोजन करते हैं, आप रोटी खाते हैं, फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं, उसे खाने के बाद आपका शरीर जानता है कि आपके भोजन में से ब्लड कहां से बनेगा, हड्डी और मांस कैसे बनेगा, वो आपका शरीर जानता है और इसे बखूबी करता है। और आपके द्वारा किए गए भोजन को, उसमें से शरीर का निर्माण कैसे करना है, वो आपका सिस्टम कर लेता है। तो आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए भोजन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। दूसरी बात, आपको भोजन कम लेना चाहिए, उतना जितने भोजन से आप केवल जीवित रह सकें। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी, हर जीव जंतु सभी भोजन करते हैं, लेकिन हम इंसान अलग हैं। मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वो अनमोल है। तो अगर आप भीतरी खोज में लगे हैं तो आपको अपने भोजन पर एक नियंत्रण रखना होगा। जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो आपके शरीर की ज्यादातर ऊर्जा आपके भीतर जो भोजन गया है उसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में खर्च होती है। अरे हाँ भाई, जो आपने भोजन किया है उस भोजन में से खून बनाने का काम करना है, मांस बनाने का काम करना है, हड्डी बनाने का काम करना है और न जाने ऐसे कितने सूक्ष्म तल पर काम होने वाले हैं आपके भीतर। तो उसके लिए एक विशेष ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और अगर वो ऊर्जा आप अपने शरीर में केवल भोजन को पचाने में खर्च कर देंगे तो आप गहरे ध्यान में जाने के लिए क्या बचा पाएंगे। आपके भीतर सातों चक्र, उन कुंडलिनी को धक्का देने के लिए वो ऊर्जा कहां से लाओगे। तो इसलिए आपको भोजन कम से कम करना चाहिए और सात्विक करना चाहिए। आप 7 दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, जब भी आपका मन करे या जब आपको ध्यान आ जाए कि मुझे गहरे ध्यान में उतरने के लिए इस प्रयोग को करते रहना है। केवल 7 दिन आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो कार्य करते समय आप अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, जो स्वाभाविक चल रही है उस सांस को आप नहीं ले रहे हैं, वो तो बस हो रही है, आपको बस केवल उस पर ध्यान लगाना है। और अगर आपसे हर पल ध्यान नहीं लग पाता तो आप जिस समय जो कार्य कर रहे हैं वहां ध्यान लगाए रखें। उस कार्य को पूरी तरह से करें, अभी और यही वाला भाव रखें, न पास्ट न फ्यूचर, जस्ट अ मूवमेंट। बस वही करें जो कर रहे हैं। एक प्रकार का ध्यान है। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और फोकस जबरदस्त हो जाता है। देखिए, सांस पर ध्यान लगाने का ये प्रयोग, इसे विपस्सना मेडिटेशन भी कहा जाता है। अगर ये प्रयोग आप सीख गए तो आपको कभी भी ध्यान लगाने के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होगी। आपका ध्यान 24 घंटे अपने आप ही लगा रहेगा। आप हमेशा ही ध्यान में रहेंगे, आनंदमय रहेंगे, क्योंकि ये जो श्वास है ये 24 घंटे चलती है। ना ही आपकी आज्ञा लेती है और ना ही आप इस पर ध्यान दे पाते हैं। ये तो बस है, आपके जीवन का आधार ये श्वास है। आपके साथ पल पल कितनी अनमोल चीज घट रही है और बिल्कुल फ्री में, और आप उस पर ही ध्यान नहीं दे पाते।
अरे भाई कोशिश करें दुनिया की चमक धमक, दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब से दूर होकर केवल अपनी श्वासों पर ही ध्यान लगाने की कोशिश करें। श्वास आपके भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, ये निरंतर चल रही है। आप बार बार भूलोगे, फिर ध्यान करना, फिर भूलोगे और फिर ध्यान करना कि आपकी श्वास कैसे चल रही है। तीसरा और सबसे जरूरी सूत्र है वो है आपकी इंद्रियां। योग इसे इंद्रिय उपवास कहता है। देखिए, आपके शरीर में जो पांचों इंद्रियां हैं, ये सभी इंद्रियां आपको संसार से जकड़कर रखती हैं। इन्हीं इंद्रियों के स्वाद की वजह से आप संसार से मुक्त नहीं हो पाते। आप अपनी जुबान से एक शब्द बोलते हैं, आपको लगता है कि आपने एक शब्द या कुछ थोड़ा सा ही बोला है, लेकिन वो थोड़ा सा बोला हुआ आपको हजारों मुसीबतों में डाल देता है। एक शब्द हजारों विचार पैदा कर देता है, आपके मन में भी और सामने वाले के मन में भी। इससे आपके भीतर का बैलेंस खो जाता है, आपके भीतर उथल पुथल शुरू हो जाती है, जिससे ना तो आप एकाग्र रह सकते और ना ही ध्यान में उतर पाते हैं। ध्यान में बैठने से ही संसार की सभी मुसीबतें आपके दिमाग में चलने लगती हैं। वो विचार, ये सब कुछ नॉन स्टॉप काम करता है। और फिर कहते हो कि मुझसे ध्यान नहीं सकता। आपकी बोलचाल, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके शरीर की आधी से ज्यादा ऊर्जा को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर आप मौन व्रत रह पाए, इसे 24 घंटे के लिए ही करके देखो, आपको पता लग जाएगा। मौन व्रत में जाने से आपके भीतर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जिसे आप लोग मौन की शक्ति भी कहते हैं। मौन में रहने से जो ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठी होती है, वही ऊर्जा आपको ध्यान के लिए सहायक सिद्ध होती है। आपका ध्यान आसानी से सध जाएगा। तो इंद्रिय उपवास में आपको सबसे पहले मौन होने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे, ये प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो हाईली स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। यह प्रयोग सबके बस की बात नहीं है। तो इंद्रिय उपवास में सबसे पहले आपके लिए मौन है। जितना हो सके उतनी देर तक मौन रहने की कोशिश करें। इसे एक प्रण लेकर करें। आप इसे जितनी देर तक कर पाएंगे, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति इकट्ठी कर पाएंगे। और इंद्रिय उपवास में दूसरा प्रयोग है आपकी आंखें। आपके शरीर में, आपके इंद्रियों में केवल आंख है जो आपको शरीर के बाहर ले जाती है। आपकी आंखें जो भी कुछ देखती हैं, जो दृश्य उसे दिखाई पड़ते हैं, आपका दिमाग उन दृश्यों को विचार बना लेता है और वो विचार शब्द बन जाते हैं। जितना हो सके अपनी आंखों को बंद रखें, बाहर कुछ ना देखें। अगर आप बाहर कुछ दृश्य देखते हैं तो आपकी ये आंखें आपको भीतर से भी और बाहर से भी बाहर की ओर ले जाएंगी। और जब आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे, आंखों के द्वार बंद हो जाएंगे, तो आपको अपने भीतर रहने में सहायता मिलेगी, यानी और ज्यादा ऊर्जा कलेक्ट कर पाएंगे। आप क्या सोचते हो कि आपके शरीर में ये दो आंखें हैं, ये देखने का काम करती हैं? बस नहीं, आपकी आंखें नहीं देखती। ये तो केवल आपके शरीर में एक यंत्र है। इन आंखों रूपी यंत्र के जरिए आप इनसे देखते हैं। और ये दृश्य आप ऐसे ही नहीं देख लेते, इसके लिए आपकी आंखें ऊर्जा खर्च करती हैं। आप बाहर कुछ भी देखते हैं, आपको आनंद मिलता है, इसके लिए आपकी खास ऊर्जा खर्च करने की कीमत देनी होती है। और जब आप ज्यादा देर तक आंखें बंद रखेंगे, आंख की इंद्रिय का उपवास करेंगे, तो इससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा इकट्ठी होगी। और ये वही ऊर्जा होती है जो आपका तीसरा नेत्र एक्टिव करती है। सीधी सी बात है, आप आंखें बंद रखेंगे तो आपके भीतर से आती हुई वो ऊर्जा जो आपकी आंखों के जरिए खर्च होने वाली थी, अब वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो वो एक जगह इकट्ठी होकर आपके तीसरे नेत्र पर पुश करेगी, एक धक्का देगी, जिससे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। तो जितना हो सके उतना अपनी आंखें बंद रखें। यह भी आपको गहरे ध्यान में ले जाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से आपके कान, आप जो भी कुछ सुनते हैं उससे आपका पूरा शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी ऊर्जा को खर्च करने लगता है, विचार बनाने लगता है। और इन सब के लिए चाहे क्रिया भीतरी हो या बाहरी हो, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आपको हर तरह से शांत होना है, इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है, ताकि यह आपको गहरे ध्यान में ले जा सके, समाधि घटित करवा सके। और अगर एक बार समाधि घटित हो गई, फिर आप वापस नहीं आ पाओगे। ये वो नशा है जिसके आगे सब कुछ मामूली है। समाधि परम आनंद है। इसके बाद आप सभी सांसारिक बंधनों से, सारी उथल पुथल से,
मुक्त हो जाते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। और आपके चैनल क्वेश्चन वर्ल्ड से डिलीट की गई वो सभी वीडियोस आपको आंसर वर्ल्ड चैनल पर एक एक करके मिलती रहेंगी। तो हो सके तो उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बर्दाश्त कर लेना, टाइम हो तो देख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो बस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।